हेलो, गुड मॉर्निंग। जी, मेरा नाम विजय कुमार है। इस ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। स्वदेश सृजन का विज्ञान परिभाषा जेरी। अब्राहम हमें स्वदेश सृजन के बारे में बताया। क्या आप हमें स्वदेश सृजन का अर्थ बताने के साथ उसके महत्व के बारे में भी बताएंगे? अब्राहम, हमें लगता है कि आपके अपने लिए कोई उद्देश्य निर्मित करना चाहते हैं, इसलिए हमने इसे स्वदेश का सृजन का विज्ञान नाम दिया है। वास्तव में तो इसे सृजन का नियम कहना अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि यह इस आधार पर कार्य करता है कि समय के आपके विचार आपके लिए वांछित या अवांछित, आप चाहे अपनी इच्छा पर विचार कर रहे हो या उस इच्छा की कमी पर, सृजन का नियम हर अवस्था में उन पर काम करना शुरू कर देता है। भौतिक दृष्टिकोण से सृजन के इस समीकरण के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं: विचारों की शुरुआत तथा विचारों से आकांक्षा, सृजन की इच्छा तथा सृजन की स्वीकारता। अपने अभौतिक दृष्टिकोण में हम इस समीकरण के दोनों भागों में एक साथ अनुभव करते हैं, क्योंकि उस अवस्था में हमारी इच्छा और हमारी संपूर्ण आकांक्षा को अंतर नहीं होता। अधिकांश मनुष्य अपने विचारों की शक्ति, अपने अस्तित्व की स्पंदन, प्रकृति या आकर्षण के नियम में परिचित नहीं होता, इसलिए वे इन्हें हासिल करने के लिए कर्म का सहारा लेते हैं। हम मानते हैं कि आपको दिख रहे हैं इस भौतिक जगत में कर्म एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन आप हमने इस कर्म द्वारा अपने जीवन के अनुभवों का निर्माण नहीं करते। जब आप विचारों की शक्ति को समझ लेंगे और उस दिशा में स्वदेश या प्रयास करेंगे, तो आप पर इसका ऐसा सशक्त प्रभाव सृजन हेतु होगा जो केवल इच्छा या स्वीकारता से ही प्राप्त किया जा सकता है। जब आप अपने विचारों द्वारा मार्ग निर्धारण या सकारात्मक प्रत्याशा रखते हैं, तब इसे पाने में बहुत थोड़ा सा कर्म करने की आवश्यकता रह जाती है तथा यह कर्म भी संतोषजनक रहता है। वही यदि आप अपने विचारों का संयोग नहीं करेंगे तो आपको इस सफल बनाने में यह कड़ी मेहनत करनी होगी, जिसके परिणाम भी संतोषजनक नहीं होंगे। आपके अस्पताल ऐसे रोगियों से भरे पड़े हैं जो आज भी अपने अनुचित विचारों की भरपाई कर रहे हैं। उन्होंने रोग या को स्वदेश उत्पन्न नहीं किया है, लेकिन अपने विचारों व उम्मीदों से उन्होंने इन परिस्थितियों का निर्माण किया है। तभी आज वे अपनी शारीरिक क्रियाओं की भरपाई कर रहे हैं। हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो अपने दिन को धन बनाने में, हेतु कर्म करने में खर्च करते हैं, क्योंकि आपके समाज स्वतंत्र रूप से जीने के लिए धन होना बहुत आवश्यक है। फिर भी अधिकांश मामलों में यह कर्म कोई आनंददायक श्रम नहीं है, यह केवल असंयोजित विचारों की क्षति मूर्ति का प्रयास मात्रा है। जिस भौतिक जगत में आप रहते हैं, उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आप इच्छित कर्म कर सकते हैं, लेकिन आपको इस भौतिक कर्म द्वारा सृजन की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। आपको अपने शरीर का उपयोग उन वस्तुओं का आनंद लेने में करना चाहिए जिन्हें आपने अपने विचारों द्वारा रचा है। जब आप सकारात्मक विचारों को महसूस करते हुए अपने विचारों को पहले ही निश्चित रखेंगे, तब आपने सृजन की शुरुआत कर सकेंगे। जब आप भविष्य में इसके प्रत्यक्ष होने से स्थान पर समय में पहुंचेंगे और उसके वहां मौजूद होने की आशा रखेंगे, तब पूर्व में शुरू किए गए इस आनंददायक सृजन द्वारा आप भी जो कर्म करेंगे वह आनंद प्रदान करने वाला कर्म बन जाएगा। वही जब आप तत्क्षण कोई कर्म करेंगे तो उसका परिणाम सुखद नहीं हो रहेगा। हम पूरे विश्वास के साथ आपसे कहते हैं कि इसका अंत भी सुखद नहीं होगा। ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि ऐसा होना नियम की अवहेलना होगी। हमारी राय है कि आप अपनी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए तुरंत काम में जुट जाएं।
या जुटने की जगह उनके प्रत्यक्ष होने पर विचार करें, उससे देखें कि इसकी कल्पना करें तथा इसकी आकांक्षा रखें और आपको वह मिल जाएगी। इसके बाद आपको इन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन, प्रेरणा या इस प्रक्रिया को सबसे ढंग से शुरू करने की जानकारी मिलेगी, जिससे आप अपनी इच्छित वस्तु तक पहुंच सकेंगे। हमारी बातों में दुनिया के तौर तरीके में यही सबसे बड़ा अंतर है। जी, मैंने इस विचार द्वारा आमंत्रित किया है। प्रायः जब मैं स्वदेशी सृजन प्रक्रिया से जुड़ा अपना यह ज्ञान अपने भौतिक मित्रों को देना आरंभ करते हैं तो हमारा विरोध होता है कि क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अपने जीवन में उन चीज़ों का अनुभव हुआ है जिन्हें वे पसंद नहीं करते। जब वे हमें यह कहते हैं कि सुनते हैं कि सभी वस्तुओं आपके द्वारा आमंत्रित की गई है, तो उसके विरोध में कहते हैं कि अब्राहम, मैंने इन्हें आमंत्रित नहीं किया है क्योंकि ये मुझे कभी नहीं चाहिए थी। इसलिए हमें बहुत व्यग्रता से आपको यह जानकारी देना चाहते थे, जिससे आपको यह समझने में मदद मिले कि आपको जो मिल रहा है वह किस तरह से मिल रहा है, जिसके आप इस आकर्षित करने का कार्य और अधिक सौदेश्यपूर्वक करें तथा आप अपने लिए अवांछित वस्तुओं से बचते हुए अपनी मनपसंद वस्तुओं को और अधिक चेतावनीपूर्वक आकर्षित कर सके। हमें जानते हैं कि आप इन्हें अनजाने में ही आकर्षित व सृजित करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें आपसे कहीं यही कहेंगे कि इन्हें बनाने में, आकर्षित करने में और सृजन करने वालों आप स्वयं हैं, क्योंकि इन पर विचार करने का कार्य आप ही कर रहे हैं। मूल रूप से आप विचार करते हैं और फिर भी नियम जिनका आपका जानकारी भी नहीं है आपके इन विचारों पर प्रतिक्रिया देते हैं, जिनके ऐसे परिणाम मिलते हैं जिन्हें आप समझ नहीं पाते। इसलिए हम स्वयं आगे बढ़कर आपसे इन सार्वभौम नियमों पर चर्चा करने आए हैं, ताकि आप यह समझ सके कि आपको जो कुछ भी मिल रहा है वह कैसे मिल रहा है। इससे आप अपने जीवन का स्वदेश नियंत्रण कर सकेंगे, उससे लाभवंचित होना सीख जाएंगे। अधिकांश लोग भौतिक दुनिया के अपने अभौतिक अस्तित्व में इतने लीन हो जाते हैं, उन्हें अभौतिक दुनिया से ही अपने रिश्तों की बहुत कम सजग जानकारी होती है। जैसे आप अपने बेडरूम में लाइट जलाना चाहते हैं तो आप एक छोटा सा स्विच दबाते हैं और पूरा कमरा प्रकाश से भर जाता है। तब आप दूसरे से कहते हैं कि इस स्विच को दबाने से लाइट जलती है, लेकिन हमारे बताए बिना भी आप जानते हैं कि इस लाइट जलने के पीछे और भी कई कारण मौजूद हैं। आपके भौतिक अनुभव के हालात भी कुछ ऐसे हैं कि आप चीज़ों के होने के बावजूद बहुत थोड़े से कारणों की चर्चा करते हैं। आपके अन्य सभी कारणों से परिचय करने या करवाने के लिए ही हम यहाँ आए हैं। आप अपने व्यापक अभौतिक दृष्टिकोण से अभौतिक आयाम किसी महान उद्देश्य व इच्छा लेकर आए हैं। आप यहाँ इसलिए हैं क्योंकि अनुभव बहुत अच्छा लगता है। यह अनुभव आपको पहली बार ही नहीं मिल रहा है, आपको इससे पहले भी बहुत से भौतिक व अभौतिक जीवन को अनुभव प्राप्त हुए हैं। आप इस जन्म में इसलिए आए हैं क्योंकि आपको वह लगातार विकसित होता है। वास्तविक अवास्तविक इन अनुभवों को प्राप्त करना चाहता है या चाहता था। अपने उस अस्तित्व को आप शरीर व भौतिक इंद्रिय बोध द्वारा नहीं समझ सकेंगे, लेकिन निसंदेह वह व्यापक उपमुक्त विकासोन्मुख आनंद खोजी अस्तित्व आपका निरंतर विकसित होता है हुआ भाग है। जी,
थोड़ा सा अटपटा बोल रहे हैं, ये हर कोई भी पढ़ेगा थोड़ा अटपटा लगेगा। जी सॉरी। मेरा आंतरिक अस्तित्व मुझसे बात करता है, मोटी हेडिंग। हम आपको यह याद दिलाने में सहायता करना चाहते हैं कि अपने अनुभव को निर्मता व स्वयं इससे प्रति स्वदेशपूर्ण होना बहुत आनंददायक है। हम आपको अपनी अभौतिक हिस्सों आंतरिक अस्तित्व से रिश्ता की याद दिलाना चाहते हैं कि वह आपको पहचानता है कि या नहीं, आपके सभी कार्यों में आपका साथ देता है। आपको इस भौतिक शरीर में आने से पूर्व जीवन की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आपको आंतरिक अस्तित्व से इससे पूरी तरह परिचित है। वह जानता है कि आप कौन हैं तथा वह निरंतर आपको इस जीवन के हर क्षण को आनंददायक ढंग से जीने हेतु हर संभव जानकारी प्रदान करता रहता है। इस जीवन अनुभव को प्राप्त करने के लिए आते समय आप इस पूर्व के जीवन की कोई जानकारी नहीं लाएं, क्योंकि यह जानकारी आपके वर्तमान जीवन की शक्तियों को विचलित कर सकती है। अपने आंतरिक अस्तित्व से इसे रिश्ते को कारण आप उस व्यक्तिगत दृष्टिकोण से या अपने परिपूर्ण ज्ञान तथा अपनी पहुंच बना सकते हैं। आपको व्यापक स्वाभौतिक हिस्सा सदा आपके संपर्क में रहता है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक आप इस भौतिक शरीर में मौजूद हैं। यह संपर्क कई तरीकों से बना रहता है, लेकिन आप जिसे मूल संपर्क को समझ सकते हैं वही भावनाओं के रूप में उभर कर सामने आता है। प्रत्येक भाव तो अच्छा लगता है या बुरा, जी ये मैं अगले सेशन में आपको बात करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो इसलिए मैं छोटी वीडियो बनाता हूं आप सबके लिए। तो यहाँ से हमारा सेशन इन हो रहा है, हम अगले सेशन में बात करेंगे और बहुत जल्दी हमारा ये वीडियो आएगा, क्योंकि आजकल काम बड़ा ज़्यादा हो गया है दोस्तों, इसलिए हम वीडियो बना नहीं सक रहे, हफ्ते में एक वीडियो डाल रहे हैं, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और अभी एक मेरा वीडियो आया था जिसमें आप देखे होंगे ऑटोमेटिक हैबिट, उसका भी पार्ट 2 बनाना है, तो शायद इसके बाद पार्ट 2 वीडियो आए, इसके बाद फिर बुक का आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ तक हमारी वीडियो आप देखिए हैं, ऑडियो सुने हैं, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हाँ दोस्तों, अगर ये बुक आप पढ़ना चाहते हैं द लव ऑफ अट्रैक्शन, एस्थर जेरी हिक्स की बहुत अच्छी बुक है जो मेरा जीवन बदल दिया है, तो ये डिस्क्रिप्शन में नंबर या लिंक दिया गया है, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आप ये बुक मंगा के पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक ऑडियो आपको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।